देव, अंजलि और निखिल खुफिया कमरे के बाहर खड़े थे। अंजलि और निखिल ने जो देव को पेपर पर स्क्रिप्ट लिख के दी थी, देव उससे कुछ अलग चीज बोल रहा था। देव ने जो चीजें खुफिया कमरे के बाहर बोली, उससे देवराज और बाबा की जिंदगी के बारे में एक और उसका हिस्सा का पता चला। देव ये सब बोलते ही बेहोश हो जाता है। देव, देव क्या हुआ इसे? देव उठो ना, क्या हुआ तुम्हें? अंजलि संभालो खुद को, चलो इसे रूम में लेकर चलते हैं। निखिल और अंजलि धीरे धीरे देव को घसीटते हुए कमरे की तरफ लेके आते हैं। उन दोनों को देव को ऐसे घसीटते हुए देखकर सब घबरा जाते हैं। अरे क्या हुआ? देव बाबा, देव बाबा, देव बाबा। निखिल बाबा, क्या हुआ इन्हें? लगता है बिजली का झटका लगा है बाबा को। सब लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। अंजलि और निखिल देव को बिस्तर पर लिटा देते हैं। अंजलि उसके पास बैठ के रोने लगती है। निखिल, क्या हुआ है देव को? इसे होश क्यों नहीं आ रहा है? अंजलि प्लीज रिलैक्स, आप प्लीज एक गिलास पानी ले आइए। घर का एक नौकर जल्दी से पानी ले आता है। निखिल, क्या हमसे गलती हो गई? क्या हमने देव को खो दिया है हमेशा के लिए? अंजलि तुम ये क्या बोल रही हो? आई थिंक यू आर थिंकिंग टू मच। प्लीज रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मुझे डर लग रहा है निखिल, आई डोंट वांट टू। महल का नौकर जल्दी से पानी का ग्लास ले आता है और निखिल को दे देता है। निखिल उसमें से कुछ पानी देव की आंखों पे छिड़कता है। देव घबराते हुए उठता है। देव तुम ठीक हो? देव, देव तुम ठीक हो? दो तीन नौकर और निखिल देव को धीरे धीरे उठाते हैं। अंजलि बस उसे देख देख के रो रही है। अंजलि उसकी तरफ भाग कर आती है और उसके गले लग जाती है। आसपास के सभी लोग उन्हें देखने लग जाते हैं। देव और अंजलि एक दूसरे में खो जाते हैं। ये दोनों ये क्या हो रहा है भाई? बाप रे, कैसे गले लगी है? ये सारी आवाज सुन के अंजलि और देव को होश हो जाता है और वो जल्दी से एक दूसरे को छोड़ देते हैं। देव, देव तुम ठीक हो? देव, तुम्हें क्या हो गया था सडनली? तुम ऐसे बेहोश कैसे हो गए? जानते हो मैं कितना डर गई थी। मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया है, तुम्हें हमेशा के लिए। देव बस अंजलि को देखता रह जाता है। देव को यूं खामोश देखकर कमरे के सारे लोग डर जाते हैं। निखिल कमरे के सभी लोगों को जाने के लिए कहता है और दरवाजा लॉक कर देता है। अब कमरे में सिर्फ निखिल, अंजलि और देव थे। देव हमसे बात कर, यहाँ कोई नहीं है तेरे दोस्तों के अलावा। बता क्या हुआ? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। मेरे साथ कुछ हुआ ऊपर। मैंने अपने अंदर एक अलग अग्रेशन और गुस्सा फील किया है। मैं नहीं था। I felt I was somebody else. My identity was different. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो कोइंसिडेंस था या कोई सपना? हम समझ रहे हैं, पर देव अब जो हम तुम्हें बोल रहे हैं उसे तुम्हें समझना भी होगा और भरोसा भी करना होगा, क्योंकि अगर तुमने वो नहीं किया तो हम कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाएंगे। नहीं, मैं भरोसा करूंगा। मेरे पास तुम लोगों के अलावा कोई और है भी नहीं। ये बोल देव अंजलि की तरफ देखने लगता है। अंजलि उसके पास आती है और देव का हाथ थाम लेती है। देव, जिंदगी में कुछ ऐसा सच होता है जो हमारी जिंदगी के परे होता है, पर उसका सामना करना बहुत जरूरी होता है। और आज वही एक सच मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। कैसा सच? तुम्हें जो भी महसूस हुआ ऊपर, वो गलत या झूठ नहीं था। तुम्हारी आज की सच्चाई कुछ अलग है। तुम्हारा नाम देव है, जो एक कंपनी में एज अ कॉपीराइटर काम करता है, जिसके दो दोस्त हैं, अंजलि और निखिल। और एक वैसे ही इंसान का नाम है देवराज, जो रत्नागिरी का सबसे नरम दिल राजा था, जिन्हें जाना जाता है उनकी अच्छाई और सच्चाई के लिए। देवराज, ये नाम मैंने मेरे सपने या इमेजिनेशन में भी सुना है। क्या रिश्ता है मेरा इस नाम से? तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो?
रिश्ता है देव, ना चाह कर भी वो तुम्हारे, निखिल और मेरी जिंदगी का रिश्ता बन चुका है। कैसे और क्यों? कैसे ये तो नहीं जानती, पर क्यों की वजह है। इस कहानी के बाकी पात्रों की वजह से। वृंदा और गीतांजलि देवराज की कहानी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। देवराज की शादी गीतांजलि से हुई थी। उनका एक काफी प्यारा परिवार था, हंसता खेलता, झूठ फरेब से बेहद दूर। देवराज और गीतांजलि का एक छोटा बेटा अभय भी था, लेकिन उनके इस हंसते खेलते परिवार को किसी की नजर लग गई। किसकी? वृंदा की। वृंदा हमेशा से देवराज से प्यार करती थी और उसी को हासिल करने के लिए उसने गीतांजलि के साथ साथ उनके बेटे अभय को भी मार दिया। पर इन सब का मेरी जिंदगी से क्या कनेक्शन है? मेरी इमेजिनेशन में ये सब क्यों आ रहा है? सिर्फ तुम्हारा नहीं, हम सब का। देव, आज तक हमारे साथ जो कुछ भी हुआ पिछले कुछ महीनों में, ये किस्मत नहीं, वृंदा की रची हुई साजिश है। चाहे वो शिवम भाई की मौत हो, मेरा पागल साबित होना हो या हमारा अलग होना। What are you talking? How is it possible? सदियों पुराने लोगों का हमारे साथ क्या रिश्ता? निखिल, तू सुन रहा है ना अंजलि क्या बोल रही है? I think she has lost it. No देव, I haven't. I don't believe in your stories. मेरा क्या लिंक है इन सब से? और तुम्हें कैसे पता? स्टोरीज नहीं है, सच बोल रही हूँ। एक ऐसा सच जिसके बारे में अब पता चला है। मगर मेरे साथ ये क्यों? जो तुम्हारे साथ खुफिया कमरे के बाहर हुआ, तुम अचानक से कुछ और बन गए। वो इसलिए हुआ क्योंकि तुम देवराज का दूसरा जन्म बनकर वापस आए हो, और अंजलि गीतांजलि का दूसरा जन्म लेके वापस आई है। निखिल की यह आखिरी बात सुन देव के होश उड़ जाते हैं। उसके मन में हजारों सवाल उमड़ने लगते हैं। क्या? पर हम ही क्यों? देव, जिंदगी में सभी का एक पर्पस होता है। शायद हमारा पर्पस यही है कि हम देवराज और गीतांजलि की आत्मा को सुकून दे पाएं। कैसे? उसे सजा देके, जिसने उनका सब छीन लिया, उनका बेटा और उनके बीच का रिश्ता। ये सब तुम्हारे बिना पॉसिबल नहीं है। हो सकता है तुम्हें कुछ ऐसी चीजें करनी पड़े जो तुम्हारे बिलीफ से अलग हो, मगर तुम बस एक चीज याद रखना, that we are doing it for a good cause. निखिल की यह बात सुन देव अंजलि की तरफ बढ़ता है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं भी तुम्हारे साथ हूं। बस तुम दोनों साथ हो तो जीत पक्की है।